जे की शांत शांत हो जाइए। एक भागवत की बहुत अच्छी कथा है। जीवन, ये कथा हमें सीख देती है कि जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए। हम जीवन जीते हैं लेकिन जीवन जीने का तरीका अभी भी हमें मालूम नहीं। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। बहुत भाग्यशाली हैं हमें कि हमें जीवन में सत्संग मिल रहा है। आप सभी लोग देखिए, परीक्षा की घड़ी आएगी, हम उस परीक्षा में पास होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। देखिए, हर महीना में भंडारा होता है, सबको मालूम है। कभी 300 लोग आते हैं, कभी 400 लोग आते हैं, कभी 200 आते हैं, कभी परीक्षा आती है तो 100 ही लोग आते हैं। क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि आने नहीं देती है। कोई रिश्तेदार भेज देती है, उसी समय जवाब निकलेंगे, रोक देगी वहीं पे। आज ही के दिन जब हमें भगवान की वाणी सुनना है, सत्संग सुनना है, बाबा के भंडारा में जाना है, आज ही के दिन सब परेशानी होगी। तो आइए हम सुनते हैं। एक कल्याण की कथा है। एक बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे। शांति थोड़ा बना लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं है, समझने के लिए। एक धर्मात्मा व्यक्ति थे, वो संतों के लिए खाना बना रहे थे। 20-25 संत आए। अब शोर मत कीजिए, थोड़ा एक बात समझिए, हम सत्संग में आकर के भी सत्संग न सुने, अपने व्यवहार से सामने वाले को सुनने न दे, तो समझिए हम पाप के भागी होते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत कह रहे हैं। हम आए हैं तो थोड़ा सुने। 20 संत गए, वो बहुत पुण्यात्मा थे। उनके दरबार में और कहे कि हम रहेंगे यहीं पे रात भर, भोजन का व्यवस्था करें। तो भोजन बनने लगा। थोड़ा इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो व्यक्ति सब राशन दिए, दूध दिए, चावल दिए, चीनी लाए, खीर बनने लगा। खीर बनने लगा। सब संतों का एक अलग, जैसे हमारा भंडारा हो रहा है बाबा का, ऐसे ही हमेशा वो करते थे। एक समय आश्चर्यजनक घटना घटती है। आश्चर्यजनक घटना ये घटती है कि वो उसी समय एक बाज पक्षी होता है, चील, चील बाज कहते हैं उसको, एक सांप को अपने मुंह में दाब करके आकाश मार्ग से जा रहा था। अब उसके प्राण भी संकट में थे, तो उसके मुंह से जहर की एक बूंद गिर जाती है, जो खीर बनता है उसी में। और इसको जो बना रहा है वो भी नहीं देख रहा है, जो व्यवस्थापक है वो भी नहीं देख रहे हैं। सब उसी तरह से बन रहा है, कोई देख नहीं रहा है इस चीज को। और उसमें एक बूंद आ करके गिर जाती है सांप का। और उसके बाद भोग लगता है। और भोग लगता है तो सभी लोग, जितने लोग भोजन करते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हाहाकार मच जाता है। वो बहुत अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति थे, संतों के कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे, भगवान का भजन चिंतन करते थे। अब उन पे लांछन लग जाती है। पूरा जवार में
हल्ला मच जाता है। ये बात यमराज जी के पास जाती है तो वो सोचते हैं कि इसमें दोषी कौन है, आखिर हम किसको सजा दें। हलवाइया जो बना रहा है उसका कोई दोष नहीं है, वो तो अपना कार्य कर रहा है। वो जो सेठ जी हैं जिन्होंने भंडारा का आयोजन किया है, उन्होंने सब अच्छे से राशन दिया, सब व्यवस्था किया, दूध जहाँ से आया वो भी अच्छा सा दूध दिया, कहीं किसी की कोई गलती नहीं है। आखिर ये सजा का हकदार कौन है, ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर इसमें कसूरवार कौन है। वो पक्षी जिसने सांप को मार कर लेकर के जा रहा था, तो भोजन की उसकी भी जरूरत है, परमात्मा ने उसको वैसा ही व्यवस्था किया है कि आप ऐसे ही भोजन करेंगे। वो है ताकि वो सर्प है जिसने जहर फेंका, तो सोच रहे जिसके प्राण ही जा रहे हैं संकट में, उसके मुंह से अचानक निकल गया और वो जा करके उसी खीर में गिर गया। इनकी समझ में नहीं आता है यमराज जी के कि इसमें दोषी कौन है। ये चीज समय पर छोड़ देते हैं, दंड का निर्धारण रोक देते हैं। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों बीतने के बाद फिर वो गांव में सब आदमी थे, कोई भी ज्यादा था तो लोग बताते थे फलाने के पास चले जाइए, वहीं पे व्यवस्था सब वो करते हैं। फिर 2-4 संत गए और पूछ रहे थे कि वो सेठ जी का घर कौन है जो हम लोगों के भंडारा उंडारा का करना है, रुकेंगे रात भर, सुबह में जाएंगे। पूछते पूछते आगे जब पहुंचते हैं तो एक महिला मिलती है, उससे पूछते हैं कि आप बताइए फलाना का घर कौन है, हम वहीं पे रहेंगे, आज भगवान का भोग लगाएंगे। वो औरत बोलती है कि वो है, वही है, उधर जाइए, वही उनका घर है, लेकिन सावधान रहिएगा, अभी कुछ दिन पहले 20 लोगों को मार डाला। और हंसने लगी, और जब वो औरत हंसती है उसी समय यमराज का अटैक होता है और पूरा एरिया में, पूरा गांव में सर्च करने के बाद इस घटना का कोई जिम्मेदार नहीं मिला, मिलती है वही औरत। दूसरे को दुख कर देख करके अगर सुखी होते हैं आप, तो जान जाइए कि आपसे बड़ा इस धरती पर कोई गुनहगार नहीं है। ये कथा इस बात को प्रमाणित करती है। यमराज ने सब उस 20 साधुओं की मृत्यु इसके सर पर मर दिया, इसको सजा दी। जो हंस रहा है, जानते हैं रामायण में एक घटना आती है, हम अगर दूसरे की, गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा नहीं सम अकुलाई। दूसरे की कष्ट को देख करके अगर हम दुखित नहीं होते हैं, अगर हमारे हृदय में सुख उत्पन्न होता है, हंसी आती है, हम धरती के सबसे बड़े पापी मनुष्य हैं, ये समझ जाइए। रामायण में एक कथा आती है कि राम जी को घोषणा होती है, राम जी को कि कल राज्याभिषेक दिया जाएगा, राम जी को राज्याभिषेक कल दिया जाएगा, बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ मुहूर्त है। रात में एक आश्चर्यजनक घटना घटती है कि सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि राम जी को अगर राज तिलक हो जाएगी, राजा बन जाएंगे, तो फिर रावण मरेगा नहीं, राम का जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सरस्वती को आदेश देते हैं कि जाओ थोड़ा देखो, अपना बुद्धि फैलाओ कि
राम जी वन में चले जाएं, सरस्वती जाती है और उनकी इच्छा नहीं थी जाने के लिए, लेकिन आज्ञा है, जा रही है। तो जा रही है तो अयोध्या में देखती है कि इतना पुण्यशाली लोग हैं, उसकी हिम्मत नहीं आती कि किसी की जबान पर बैठे और उसकी मति को लौटा दे। पूरा अयोध्या इतना पुण्यात्मा थे, इतना धर्मात्मा लोग थे उस समय, राजा प्रजा सभी, कि किसी सरस्वती की हिम्मत नहीं थी कि किसी भी मनुष्य के ऊपर बैठकर उसकी बुद्धि को भ्रमित करें। एक ही व्यक्ति थी, मंथरा। मंथरा अयोध्या की नहीं थी, मंथरा थी कैकेयी की दासी, उसके ही गांव से आई थी, मायके से। तो उसी के ऊपर बैठती है और देखने के पास पूरा अयोध्या में वही एक मिलती है कि इसी के ऊपर इतना पाप है कि इसकी मैं बुद्धि को भ्रमित कर सकती हूँ। तो उसी के ऊपर बैठती है और कैकेयी से 2 बार, पूर्व के 2 बार मांगती है। जिस राम को राज्याभिषेक होना था उसको वन गमन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं, हम ये देखें कि उस कर्म से पुण्य हमें बनेगा कि पाप हमें बनेगा। सत्संग में आने से लाभ वही है कि हम कुछ सीखे और जीवन में उतारे और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चले। सत्संग हमारा सार्थक होगा। हम आए, सुने, अपने जीवन में उतारे नहीं, व्यर्थ का समय हमारा बीतता गया और हमने कुछ सीखा नहीं। कहेंगे कि हम 20 साल से सत्संग में जा रहे हैं, बाबा के दरबार में 30 साल से जा रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, क्या सीखे हैं, क्या जाने हैं, कैसा हमारा जीवन है, किसी को हमसे क्या कष्ट हो रहा है, इसका चिंतन करना ही भक्ति है। भक्ति कोई बहुत बड़ा व्याख्या नहीं है। भक्ति का मतलब है कि अपने से, हमसे अगर किसी प्राणी को कष्ट हो रहा है, हम पाप के भागी होते हैं, भक्ति हमसे होगी नहीं। यही चिंतन, यही परमात्मा के करीब ले जाएगा। ये धरती पर जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सब परमात्मा की संतान है। जैसे हम हैं वैसे वो हैं। जैसे हमें धरती मिली है अपना जीवन जीने के लिए, वैसे ही जीव जंतु हैं, उनको भी ये धरती मिली है जीने के लिए। अगर हमसे, हमारे किसी भी व्यवहार से अगर कष्ट मिलता है किसी भी जीव जंतु को, हम पाप के भागी होते हैं। भले हम 20 साल सत्संग में आए, 50 साल आए, पूरा जीवन जी करके मर जाए, सीखे कुछ नहीं। इससे क्या होगा? जैसे लोग गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, कहते हैं कि मैं पवित्र हो गया। वो जानते हैं कि स्नान कैसे करते हैं। जैसे शीशी है, शीशी में गंदा पानी भर दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए और उसको ले जाइए गंगा जी में, खूब नहवा दीजिए, खूब साफ कर दीजिए, लेकर के आइए। क्या गंदगी उसकी चली जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ढक्कन बंद है, गंदगी उसके अंदर भरी है। आप बाहरी आवरण को तो नहला सकते हैं, उसके अंदर के आवरण को कैसे नहलाएंगे? कैसे उस शीशी को साफ करेंगे? ठीक हमारी स्थिति ऐसे ही है। हम सत्संग में आएंगे, सुनेंगे, जाएंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं, ना हम अच्छा जीवन जिएंगे। तो हम सत्संग में आकर के भी हम सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते भी नहीं है। बताइए कितना बड़ा पाप हमारे सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। ये कितना कलयुग का प्रभाव है। हम आए हैं, थोड़ा हम बाबा की लीलाओं को सुने, थोड़ा चिंतन करें। आज देखिए, आज हमारे ही गांव के हैं, ये रिश्तेदारी में है, आप कितना भी करोड़पति हो जाइए, ये सत्य है। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, बाबा की कृपा है। आप दान कभी कर नहीं सकते हैं जब तक कि मालिक की कृपा नहीं होगी आप पर। तो आज बहुत भाग्यशाली है ये रामदयाल चौहान जी, इनका नाम है। आज इन्होंने आज भंडारा का पूरा खर्च उठाया है। बहुत पुण्यशाली हैं व्यक्ति ये कि इन्होंने अन्नदान कर दिया है। शास्त्रों में लिखा है कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। संसार में सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। क्योंकि आपको भूख लगेगी और कोई आपको 5 किलो सोना दे देगा, लीजिए 5 किलो सोना ले लीजिए, उससे तो आपका पेट तो शांत होगा, सोना तो आप खाएंगे नहीं।
सबसे कीमती दास हीरा है। आपको हीरा दे दे 5 किलो, कहेंगे कि लीजिए भोजन कीजिए, आपसे तो भोजन भूख शांति होगी नहीं। जब आपकी भोजन शांति होगी, आपकी जरूरत है भोजन, अन्न। अन्न जब तक पेट में जाएगा नहीं तब तक शांति होगी नहीं। हम बाबा के दरबार में आते हैं, चिंतन करें, मनन करें, हम अच्छा जीवन जीने की प्रयत्न करें। बाबा से कहें कि बाबा हमारे अंदर ये बुराई है, हमसे ये जा नहीं रही है, कृपा करिए बाबा हमसे ये बुराई जाए। हम प्रार्थना करें, हम बाबा के पास रोएं। हम कभी दुख में पड़ते हैं, हम दूसरे को अपना दुख बताते हैं, दूसरे में सामर्थ्य नहीं है कि हमारा दुख दूर करते हैं। जब भी ईश्वरीय शक्ति की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, गुरु से कहें, बाबा से कहें, रोएं, जो भी समस्या है प्रार्थना करें। दिल से पुकारा हुआ, दिल से किया हुआ प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार होता है। समझिए, आप दिल से भगवान से जुड़िए, प्रेम करिए परमात्मा से। प्रेम ही परमात्मा है, गॉड ही गिफ्ट है। लव इज गॉड, गॉड इज गिफ्ट। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। आप ईश्वर से प्रेम कीजिए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु। जो अभी हम जो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे पहले शुरू में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जानते हैं, इसका अर्थ क्या हम परमात्मा से कह रहे हैं? इसका हम परमात्मा से, ये संस्कृत का श्लोक है, इसका हम परमात्मा से कह रहे हैं कि हे सर्वरक्षक, प्राणियों के प्राण दुख विनाशक, सुख स्वरूप सारे शक्तियों को आप देने वाले हैं। हम आपको आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर ले चलिए हे परमात्मा, हे ईश्वर। हमारी बुद्धि को गलत रास्ते पर मत ले चलिए। ये गायत्री मंत्र का ये अर्थ हुआ। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं 11 बार जो करते हैं, उसका भावार्थ है, उसका अर्थ है। तो हम भगवान के दरबार में आए हैं, हम अपने को चिंतन करें हम में क्या बुराई है। इसके बाद सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। इसके बाद वाणी को विश्राम। प्रेम से बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की।